हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नेवर एंड। मैं आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लेसन 2 फेबल, रिटन बाय रैल्फ वेल्डो इमर्सन। तो ये जो लेसन 2 है ये फेबल है। फेबल मीन्स होता है शॉर्ट टेल, छोटी कहानी। किसके द्वारा लिखा गया है? रैल्फ वेल्डो इमर्सन के द्वारा। तो ये अभी हम लोग ये पोएम है, ये पोएम के बारे में पढ़ेंगे। फेबल, तो ये फेबल मीन्स क्या होता है? शॉर्ट टेल, छोटी कहानी। किसके द्वारा लिखा गया है? रैल्फ वेल्डो इमर्सन के द्वारा लिखा गया है। द ऑथर लेखक कौन है? कवि कौन है? एक्चुअली ये तो पोएम है, तो कवि कौन है? रैल्फ वेल्डो इमर्सन। इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। रैल्फ वेल्डो इमर्सन का जन्म हुआ था 1803 और इनकी मृत्यु हुई 1882। वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, मतलब अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के निवासी थे। और वो क्या क्या लिखते थे? एस्से लिखते थे, लेक्चरर भी थे और पोएट भी थे। पोएट यानी कवि थे, और लेक्चरर देते थे, भाषण देते थे, लेक्चरर थे। हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड कॉन्कर्ड हिम एंड ब्रह्मा। उनका जो फेमस प्रसिद्ध कविता कौन कौन सा है? कॉन्कर्ड हिम और ब्रह्मा। ओके, तो अभी देखिए ये पोएम के बारे में लिखा हुआ है। अभी जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे उसके बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, द पोएम डिस्क्राइब्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन। मतलब पहाड़, माउंटेन मीन्स पहाड़, और स्क्विरल यानी गिलहरी। ये गिलहरी और पहाड़ के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, उसी बातचीत को इस पोएम के माध्यम से कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। द स्क्विरल points out that in this world every being, living or non-living, big or small, have their individual reasons for existence. The squirrel, गिलहरी क्या बोल रही? गिलहरी बोल रही है कि इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में, इस संसार में, एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, जिंदा या मुर्दा, जो भी हो, बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, हैव देयर इंडिविजुअल रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, उसको जीने के लिए उसका अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व का जो अपना रहने का एक अलग कारण है। समझे? इस दुनिया में जितना भी जीव है, निर्जीव है, जो भी इस दुनिया हम लोग छोटा बड़ा जो भी देखते हैं, उसको हैव देयर इंडिविजुअल रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व के लिए, इस दुनिया में उस रहने के लिए उसका अपना अपना रीज़न है, कारण है। तो रीड द फॉलोइंग पोएम। अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड ए क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ा, लड़ाई। माउंटेन मतलब पहाड़ और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा हुआ, एक लड़ाई होने लगा। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। फॉर्मर पहले, फॉर्मर मीन्स पहले। अभी पहले क्या है? माउंटेन, मतलब माउंटेन क्या बोला? गिलहरी को, मतलब पहाड़ जो है। फॉर्मर मतलब पहले क्या है? माउंटेन है, तो माउंटेन यानी पहाड़, लेटर मतलब गिलहरी, तो पहाड़ गिलहरी को क्या बोल रहा है? लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग क्या बोला? गिलहरी को बोला लिटिल प्रिग। बन रिप्लाइड। देखिए, बन का मतलब क्या होता है? बन का मतलब होता है, वैसे यहाँ पे होगा, बन का मतलब होता है ये स्मॉल राउंड स्वीट केक। केक जो होता है ना, छोटा गोल केक, स्वीट केक को हम लोग बन भी बोलते हैं, समझे? लेकिन यहाँ पे बन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। देखिए, प्रिग का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ड नेस्ट। ये लोग आप याद करिएगा, ये जो है वर्ड नेस्ट। प्रिग का मतलब क्या होता है? वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट। अच्छा, बन का मतलब देखिए यहाँ पे स्क्विरल है, तो इस कविता में
ये जो पोएम है इस कविता में बन का मतलब होगा स्क्विरेल, स्क्विरेल यानी कि गिलहरी। वैसे बन का मतलब यदि दूसरा भाषा में समझेंगे तो बन का मतलब बता ही दिया आपको, एक छोटा मीठा केक होता है, गोल सा केक, उसको भी बन बोलते हैं। वैसे यहाँ पे बन का मतलब क्या होता है, गिलहरी यानी स्क्विरेल। देखिए यहाँ पे वो इस मीनिंग दिया हुआ है स्क्विरेल। अच्छा, प्रिग का मतलब क्या होता है, प्रिग वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट। मोरली करेक्ट मतलब वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट, मतलब जो अपने आप को एक ऐसा बना के रखा है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं जो हूँ मोरली करेक्ट, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ। एक अपने आप को कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताना, एग्जैजरेट करना, मतलब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना, अपना वैल्यू, अपना कीमत को कुछ ज़्यादा समझना। तो मोरली करेक्ट, पुट ऑन एन अपीयरेंस, वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट, जो अपने आप को करेक्ट मतलब हमेशा सही समझता है कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं एकदम सही हूँ। तो ये जो उसी को बोलते हैं प्रिग। ओके, तो स्प्राई का मतलब भी आप देख लीजिए, स्प्राई मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ओके, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, स्प्राई का मतलब क्या हो रहा है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ओके, तो स्प्राई का मतलब होता है जो पूरा तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त है, एकदम फुर्तीला है, जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है, बहुत ही शक्तिशाली है, उसी को स्प्राई बोलेंगे। जैसे गिलहरी, वो बहुत ही इधर उधर जंप करते रहता है। अभी हम लोग पोएम, ये इसको आप तीनों वर्ड मीनिंग को लर्न करिएगा। ओके, तो अभी हम लोग फिर से पोएम में आ जाते हैं। देखिए पोएम क्या है, यहाँ पे हम लोग पोएम पढ़ रहे थे। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, फॉर्मर मीन माउंटेन मतलब पहाड़, गिलहरी को क्या बोला कि तुम है लिटिल प्रिग मतलब छोटा प्रिग है। बन मतलब स्क्विरेल रिप्लाई किया कि स्क्विरेल क्या बोला, बोला यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बोला तुम जो हो निसंदेह तुम बहुत बड़ा हो, पहाड़ तो सचमुच बहुत बड़ा होता है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड ए स्फीयर। बोल रहा है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स मतलब वेदर मतलब मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर, एक साल होने के लिए, एक साल में तरह तरह का वेदर का सामना हम लोग करते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, तो ये तरह तरह का वेदर एक साल के अंदर हमको देखने को मिलता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तरह तरह का चीज़ एक साल के अंदर होता है, वेदर भी चेंज होता है। मस्ट बी टेकन इन टूगेदर मतलब एक साथ, ये सब जो वेदर जो है एक साथ चलते होता है, इतना सारा वेदर जो है होता है, तो फिर एक साल में उस टू मेक अप अ ईयर एंड ए स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है, ये जो आकाश मंडल उसी को स्फीयर बोलेंगे। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मतलब आई थिंक स्क्विरल बोल रहा है कि मुझे थोड़ा भी अपमान मतलब मुझे थोड़ा भी ये अपने आप के ऊपर कुछ डिस्ग्रेस मतलब मैं अपने आप को अपमानित नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं इतना छोटा हूँ और तुम इतना बड़ा हो। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, स्क्विरल क्या बोल रहा है पहाड़ को कि मैं यदि तुम्हारे तरह इतना बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरे तरह इतना छोटा तो नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, मतलब मेरे अंदर जितना स्प्राई है मतलब मैं जितना एनर्जी से भरा हूँ, मेरे अंदर जितना लाइफ है, मैं जितना चुस्त दुस्त और फुर्तीला हूँ उतना उसका आधा भी तुम नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक, मैं ये अस्वीकार नहीं करूँगा, ये मैं नहीं नकारूँगा कि तुम जो हो एक बहुत ही स्क्विरल के लिए एक रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर मतलब सबका गुण और अपगुण जो है अलग अलग होता है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होता है। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सब ऑल इज़ वेल सब कुछ
ये भगवान जो बनाया है ये सृष्टि को, ये पृथ्वी को, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम हिसाब से ही चलता है। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, वाइजली पुट मतलब सब कुछ एकदम अच्छा तरीक़ा से सजाया गया है ईश्वर के द्वारा। इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ के ऊपर, अपने पीछे पहाड़ को, फॉरेस्ट मतलब जंगल को नहीं कैरी कर सकता हूँ, ढो सकता हूँ। नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, तुम भी तो एक नट को यानी सुपारी या नारियल को या बादाम को, नट बहुत तरह का होता है, बादाम, ग्राउंड नट, कोकोनट, बीटल नट, तो नट मतलब सुपारी या नारियल, नारियल भी कोकोनट नट वहाँ पे भी है, बीटल नट यानी सुपारी। तो नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, तुम भी तो एक बादाम को या सुपारी को या नारियल को तुम भी नहीं तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे कवि ने एक बहुत ही अच्छा संदेश हम लोग को, मैसेज हम लोग को देने का प्रयास किया है कि किसी भी इंसान को या किसी भी प्राणी को, जिंदा या मुर्दा, जीव या निर्जीव, वो जो इस दुनिया में है, उस दुनिया में आया है, उसको ईश्वर ने भेजा है, तो उसका अपना कारण है यहाँ पे रहने का। तो उस कारण को जो है हम लोग उस कारण के ऊपर मजाक नहीं उड़ाएंगे और किसी को हम लोग हीन भाव से नहीं देखेंगे, और सबको हम लोग, सब इंसान या प्राणी जो भी है, लिविंग और नॉन लिविंग, यहाँ पे देखिए लिखा है लिविंग और नॉन लिविंग, जिंदा या मुर्दा, जो भी जीव या निर्जीव, सभी प्राणी जो है उसको बराबर सम्मान करना चाहिए और हिल मिल के रहना चाहिए। तो ये पोएम बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है हम लोग को। स्क्विरल और माउंटेन के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, ये बातचीत जो है समझने वाला है। स्क्विरल बहुत ही छोटा प्राणी होता है और माउंटेन बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब जो बड़ा है वो छोटा को नीचा नहीं कर सकता है, समझे। तो यही इस पोएम के माध्यम से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और ये वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए, इसको फॉलो करिए और शेयर करिए ताकि ये मैसेज सभी तक पहुँचे। और जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जथा इच्छसु तथा करु, डू एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को, आपके पास एक फ्री विल है, फ्री विल यानी कि एक इच्छा शक्ति है, तो आप चाहें तो ये वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, अपने आप को एडुकेट कर सकते हैं, ये नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, या कि फ़ोन में कुछ फालतू चीज़ टाइम पास के लिए अनसंट बेकार चीज़ देख के अपना जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, डू एज यू विश, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। वैसे ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, प्रिग, प्रिग का मतलब जानते हैं, वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट, जो अपने आप को मोरली करेक्ट मतलब हमेशा अपने आप को जो है सही समझता है। मोरली करेक्ट मतलब, करेक्ट मतलब हमेशा अपने आप को ऐसे अपने आप को बना के रखा है कि हाँ मैं जो हूँ एकदम सही हूँ। बन मीन्स स्क्विरल, स्प्राई मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ओके, तो ये वीडियो जो है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। जय हिंद।